स्वाति बहन आओ आओ, बैठो बैठो। और बताओ, और तुम्हारे घुटनों का दर्द अब कैसा है? अरे क्या बताऊं, उम्र के साथ साथ घुटनों का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। हाँ वो तो है। अरे पता है क्या? हमारे पड़ोस में शांति बहन की बहू अपने मायके आई है, टीवी लाई है, साथ ही साथ 4 पहिए की गाड़ी भी लेकर आई है। आपकी बहू अपने मायके से क्या लेकर आई है? अरे रुको, पहले थोड़ा ठंडा गरम पी लो, फिर बात करते हैं। बहू, ओ बहू, मेरा 2 कप चाय लेके आना। जी हाँ जी लाई। अरे मैंने सुना तुम अपने बेटे की शादी के बारे में सोच रही हो। हाँ सोच तो रही हूँ, लेकिन जानते जाएंगे जैसी बहू मिल कहाँ रही है। बात तो सही कहा तुमने। मैंने तो अपने बहू के लिए नजर कह दिया था, जब तक 5 लाख रुपए नगद हाथ में न देगी फेरे ना पड़े। पर मेरे तो कर्म ही खराब है, क्या बताऊं। बहू चाय आ। सही में चाय है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? नारी तुम्हारी बहू अपने मायके से कुछ ले, मैं क्या देख रही हूँ? नारी छोटे बड़ों को कुछ लिहाज रखती है, बिना घूंघट के पूरे घर में घूम रही है। अरे क्या बताऊं, चलो मैं आती हूँ। ठीक है बहन, मैं भी चलती हूँ, तुम्हारे घर की तो बला टले। बहू, ओ बहू, तुम मुझे जवान छा रही हो। जाओ, मेरे तो कर्म खराब है, मेरी तो इससे अम्मा इस समय क्या चला रही है? अरे मुझे नहीं, अपने बहू को समझा। ना तो दहेज लाई है और समाज में मेरी जो इज्जत है वो भी खर्च कर रही है। माँ से जमा कराती हो। क्या यही है मेरा आने वाला भविष्य? क्या मेरी भी क्षमताओं को घूंघट के पीछे छिपा दिया जाएगा? क्या मेरी भी इच्छाओं को इन शादी वालों के पीछे दबा दिया जाएगा? अगर यही है मेरा भविष्य तो मुझे ऐसा भविष्य नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा भविष्य, नहीं चाहिए। जिन्हें ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। पूर्व धारणा तोड़ दो, अंधविश्वास छोड़ दो। पूर्व धारणा तोड़ दो, अंधविश्वास छोड़ दो। पूर्व धारणा तोड़ दो, अंधविश्वास छोड़ दो। तो दरवाजे में फिर कोई आया है। नमस्ते बेटा, आपकी माता जी कहाँ है? नमस्ते माता जी। नमस्ते बहन मेरे साथ भैया भी आए हैं। हम आपको नारी जी। माता जी, आपके घर में की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं से नहीं हो। क्या हुआ अम्मा? क्यों रो रही हो? दीदी वो क्या हुआ ना, भाभी लगेज नहीं आई इसलिए भैया ने भी मारा। माता जी, आपके घर में पूजा स्थली कहाँ है? इस दिवाली में मंदिर में जाकर पूजा कराते हैं, घर में पूजा स्थली की कोई आवश्यकता नहीं है। माता जी, इसीलिए आपके घर में इतना दूषित वातावरण है। लेकिन अम्मा पूजा तो मंदिर में जाकर होती है। हाँ बेटा, पूजा मंदिर में जाकर ही होती है। ये पूजा पाठ क्या होता है? अरे अंबिका, तुम तो विदेश गई थी, ये समाज सेवा का कार्य कब से चलता है? अरे भैया, भले मैं विदेश से पढ़ी लिखी हूँ तो क्या हुआ, मैं अपनी भारतीय संस्कृति को कैसे भूल सकती हूँ? और मैं आपके घर में क्या देख रही हूँ? दहेज के लिए बहुओं को मारा जा रहा है। माता जी, क्या आपको नहीं पता है कि आप किस प्रकार से अपनी बहू को प्रताड़ित कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत सारी कानूनी सजाएं और आपके ऊपर 304 धारा भी लग सकती है। पर हमारे घर की बहू बेटियां बाहर जाकर काम नहीं करती है, इससे हमारे समाज में जो इज्जत है वो कम होती है। क्यों माँ जी, मैं बाहर जाके काम क्यों नहीं कर सकती? मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना, मैं बाहर जाके काम कर सकती हूँ, इससे आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। हाँ अम्मा, भाभी सही तो कह रही है, बहू और बेटी घर में रहकर
काम भी कर सकती हूँ। माता जी, आपकी बहू और आपकी बेटी दोनों एकदम सच्चे बात बोल रही हैं। आपकी बहुएं बाहर जाकर काम करेंगी और बेटियां जिससे आपका सर गर्व से ऊंचा होगा और आपके परिवार का भी नाम रोशन होगा। पर मेरी बहू पढ़ी लिखी है, वो जाके बाहर कार्य करेगी। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, वो भी बाहर जाके कार्य करेगा। पर मैं घर में रहकर क्या करूंगी? माता जी, आप घर में रहकर बहुत सारे काम कर सकती हैं, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और छोटे छोटे उद्योग चला सकती हैं और अपने गांव के छोटे बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियां भी सुना सकती हैं। धन्यवाद बहन जी, आपने मेरी आगे खोल दी। अब मैं अपने घर की बहू बेटियों को बाहर काम करने के लिए जरूर भेजूंगी। Every woman who awakens courage within herself is Durga, अर्थात हर वह स्त्री जो अपने भीतर साहस जगाती है वह दुर्गा है। Every woman who awakens transformation within herself is Kali, अर्थात हर स्त्री जो अपने भीतर परिवर्तन जगाती है वह काली है। Every woman who awakens devotion within herself is Parvati, अर्थात हर वह स्त्री जो अपने अंदर भक्ति जगाती है वह पार्वती है। Every woman who awakens meditation with his and herself is Annapurna, अर्थात हर वह स्त्री जो अपने भीतर पोषण जगाती है वह अन्नपूर्णा है। Every woman who awakens सेवा within herself is Shakti, अर्थात हर वह